आजकल क्रिएटिव वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है, सोलो प्रोडक्शन का, यानी अ वन पर्सन क्रू। तो आज हम इसी दिलचस्प मौजू को एक्सप्लोर करेंगे कि ये वाकई आज़ादी का ख्वाब है या फिर बर्नआउट की हकीकत। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट, एक इंडी फिल्म मेकर और एक यूट्यूबर, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? सोचा कभी? इन तीनों में सबसे बड़ी मुश्तरक बात यह है कि ये अक्सर वन पर्सन क्रू के तौर पर काम करते हैं, और ये मॉडल आजकल मीडिया के हर कोने में नजर आ रहा है। तो ये सोलो प्रोडक्शन है क्या भला? सीधे लफ्ज़ों में ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक ही बंदा मीडिया क्रिएशन के सारे पहलुओं को खुद संभालता है। मतलब प्लानिंग और शूटिंग से लेकर एडिटिंग और पब्लिशिंग तक सब कुछ सिर्फ एक शख्स के जिम्मे। ये लिटरली सब कुछ खुद करने वाली बात है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रिएटर्स को ये मॉडल इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है? इसकी सबसे बड़ी वजह टोटल कंट्रोल का ख्वाब। सबसे बड़ा फायदा वो है कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम। जरा इमेजिन करें, जब कोई टीम ही ना हो तो कहानी का हर एस्पेक्ट, हर छोटा बड़ा फैसला सिर्फ क्रिएटर का अपना होता है। अपने विजन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई नहीं कहने वाला नहीं। और इसका एक और जबरदस्त फायदा है रफ्तार। जब प्लानिंग से लेकर पब्लिशिंग तक सब कुछ एक ही शख्स के हाथ में होना, तो फैसले लाइटनिंग फास्ट होते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई अप्रूवल्स का चक्कर नहीं। इसीलिए ये मॉडल ब्रेकिंग न्यूज़ या किसी इवेंट को कवर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फायदे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं हैं। देखें, जब क्रू कम होता है तो जाहिर है कॉस्ट भी बचती है। काम में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है कि प्लान को ऑन द स्पॉट बदला जा सकता है। यहाँ तक कि जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा हो वो भी कम लोगों को देखकर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और रफ्तार की तो बात ही अलग है, किसी अप्रूवल का इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता, मतलब काम नॉन स्टॉप चलता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना? तो आइए अब उन हिडन कॉस्ट्स पे बात करते हैं जो इस सारी क्रिएटिव फ्रीडम के साथ आती हैं। यही इस मॉडल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ है कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम का ख्वाब, तो दूसरी तरफ टनल विजन का खतरा। एक तरफ है कॉस्ट एफिशिएंसी, तो दूसरी तरफ क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज का इम्कान। और जहां बेमिसाल स्पीड और एजिलिटी है, वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त वर्कलोड और स्ट्रेस भी है। तो ये तो साफ है कि अकेले काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं। लंबे लंबे घंटे, भारी सामान, ये सब जिस्मानी और जहनी थकावट की वजह बनता है। और सोचें, अगर बीच में कोई इक्विपमेंट फेल हो जाए, कोई बैकअप नहीं होता, और शायद सबसे बड़ा नुकसान कोलैबोरेटर ना होने की वजह से फ्रेश आइडियाज़ और फीडबैक की कमी महसूस होती है। तो फिर हल क्या है? क्या ये मॉडल अच्छा है या बुरा? सच तो ये है कि जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है, सही बैलेंस तलाश करने में। तो आइए देखते हैं कि ये बैलेंस कैसे कायम किया जा सकता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है इस बारे में। सोलो प्रोडक्शन बेवक्त एम्पावरिंग भी है और डिमांडिंग भी। ये दरअसल आज़ादी और जिम्मेदारी का एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। आज के मीडिया लैंडस्केप में अकेले काम करने की एबिलिटी एक बहुत ज़रूरी स्किल है। इससे क्रिएटर बहुत वर्सेटाइल बन जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोलैबोरेशन की अहमियत ख़त्म हो गई है। ख़ास तौर पर बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए टीम वर्क आज भी उतना ही अनमोल है जितना हमेशा से था। तो फिर इस रास्ते पर कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो रेजिलियंस, यानी हिम्मत और लचक, ताकि मुश्किलात से न घबराएं। फिर सॉलिड टेक्निकल स्किल्स, ताकि हर काम खुद किया जा सके। और आखिर में एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट, ताकि सब कुछ वक्त पर हो सके। और आखिर में एक बहुत ही अहम नुक्ता, असल स्किल शायद अकेले काम करना है ही नहीं, बल्कि असल स्किल ये जानना है कि कब अकेले काम नहीं करना, ये समझना कि कब मदद की ज़रूरत है और कब एक टीम बनाना बेहतर है। यही एक हकीकी क्रिएटर की निशानी है।